हाँ भाई लाड लो, जय हिंद, राम राम, नमस्कार। सीमा सशस्त्र बल एसएसबी की नई वैकेंसी काफी इंतजार के बाद आ चुकी है। काफी साथियों के काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे, सर एसएसबी की वैकेंसी कब आएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑफिशियल साइट पे भी 21 मार्च से आपको दिखा देगा, क्योंकि उसी दिन से फॉर्म आपके ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। ठीक है लाड लो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं कौन कौन छोटे बहन भाई एलिजिबल हैं। क्योंकि हेड कांस्टेबल हो गया, टेक्निकल हो गया, ट्रेडमैन हो गया, ड्राइवर होगा, सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है ना। तो अपन जो है इसमें डिटेल से बात करते हैं आपके हेड कांस्टेबल और टेक्निकल के बारे में कि कौन कौन साथी जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई एसएसबी की ये वैकेंसी है। ठीक है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। ऑफिशियल साइट भी आप खोलोगे तो आपको जो 21 मार्च से जब ऑनलाइन होंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी एम्प्लॉय न्यूज़पेपर के अंदर पूरा डाटा आपका आ चुका है कि आप देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। जो भी साथी एलिजिबल है अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी की बात कर ले तो हेड कांस्टेबल की आपकी जो है टोटल वैकेंसी, इसमें हेड कांस्टेबल का आपका स्टीवार्ड रहने वाला है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन और वेटनरी का टोटल 233 वैकेंसी है। ठीक है, 233 टोटल वैकेंसी, 233 है भाई टोटल वैकेंसी। ठीक है, सभी ट्रेड को मिला के ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है भाई स्टीवार्ड में सबसे कम है, 2 ही वैकेंसी है, तो उस हिसाब से देख लेना, जर्नल की है तो आप एलिजिबल हैं और आप क्षमता रखते हैं कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूं तो अप्लाई करना। नहीं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी कम्युनिकेशन में है, 197 वैकेंसी है टोटल सभी कैटेगरी की मिला के। ठीक है, और 29 वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की, सभी मतलब सभी कैटेगरी मिला के। ठीक है, तो इस हिसाब से बाकी वेटनरी की भी 5 ही वैकेंसी है। तो आप जो कैंडिडेट मतलब कि जिस भी ट्रेड की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखता है वो उस हिसाब से अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रस भी आपका कम्युनिकेशन में ही रहेगा। अब मैं आगे बता देता हूं इनका जो है इलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है। पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल से अगर आप रहेंगे तो हेड कांस्टेबल पे लेवल 4 में आता है। पैरा मिलिट्री में हेड कांस्टेबल यानी कि अगर मिलिट्री की बात करें तो हवलदार, मिलिट्री में हवलदार पे लेवल 5 में आता है, क्योंकि इसमें एक बीच में रैंक आती है नायक। लेकिन यहाँ कांस्टेबल के बाद सीधा हेड कांस्टेबल आता है, तो इसमें जो है पे लेवल 4 में आते हैं भाई ये। ठीक है, पे लेवल 4 मतलब 25,500 से सैलरी स्टार्ट होने वाली है। और इनकी जो है इन हैंड अगर मैं सैलरी, ये बेसिक पे है और आपकी बेसिक पे 21,100 तक जाती, 81,100 तक जाती है। और इसकी मैं अगर इन हैंड सैलरी की बात करूं तो 50 से 55,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी इसमें रहती है लाडलो। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूं, उसके बाद में बढ़ती रहती है हर साल। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं इसमें किस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्टीवार्ड की अगर अपन बात करें तो 18 साल से 23 साल तक के कैंडिडेट, 27 साल, 18 से 27 साल वाले जितने कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और 12वीं पास जो है आपने की हुई होनी चाहिए, 12th। ठीक है, 12th में आपके पास में उसके अलावा स्टीवार्ड के लिए आपको चाहिए डिप्लोमा। ठीक है, कैटरिंग वगैरह का, किचन मैनेजमेंट का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास में वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ट्रेड टेस्ट भी होगा। उसके बाद में आ जाता है आपका कम्युनिकेशन के लिए। सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी में अप्लाई करने वाला है, 18 से 27 साल। ये जर्नल की एज बता रहा हूं मैं। ठीक है, SC ST OBC की एज अलग है, उनको रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें आपने 12वीं पास, कम्युनिकेशन 12वीं पास की होनी चाहिए, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी है। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपने नहीं भी किया है, नॉर्मल 12वीं आपने किसी भी सब्जेक्ट से की है, तो आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके बारे में आपके पास में डिप्लोमा अगर है 3 साल का तो आप एलिजिबल हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। इसकी एज 2 साल कम है भाई, 18 से 25 साल। इसमें वही अप्लाई कर पाएगा जो 18 से 25 साल का कैंडिडेट है। ठीक है, उसके अलावा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी ओबीसी और SC ST का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एज में अलग से है भाई। लेकिन इसमें यह है आपने 10वीं पास की है और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है, ITI वगैरह की हुई है आपने, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वेटनरी का आ जाता है, वही आपने 12वीं साइंस से की और साइंस में बायोलॉजी चाहिए, क्योंकि वेटनरी से है ये वैकेंसी। और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वगैरह चाहिए आपको, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं लाडलो। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है, अब आगे की बातें बता दें इसमें। जैसे मैंने बताया आपके एज में SC ST की 5 साल की, OBC की 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन का अलग से सर्विस डिडक्शन करके रिलैक्सेशन होता है, तो उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो में समझाया हुआ है। सभी एक्स सर्विसमैन साथियों को पता होगा, नहीं तो मेरे जाके वीडियो देख लेना, वहां पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ज्यादा आपको पढ़ के सरदर्दी नहीं लेनी है। ठीक है, जो फॉर्म फिल करता रहता है उसी से जाके भरवा लेना, ज्यादा इजी रहेगा। नहीं तो कुछ गलत सलत भर देगा तो वैकेंसी भी हर साल नहीं आती है कि आपको दोबारा मौका मिल जाएगा, है ना। क्योंकि पिछली बार CISF की वैकेंसी में बहुत साथियों से गड़बड़ हुई थी, तो आप वो गड़बड़ का शिकार ना हो जाएं। ठीक है,
सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात कर लेते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 जो है, इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं लाड लो, ठीक है। 2 एग्जाम होंगे इसमें, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और एक आपका सेकंड पेपर होगा, ठीक है, जो ट्रेड के बारे में होगा, ठीक है। इसमें आपका फिजिकल में, यार मुझे ये समझ में नहीं आया, हेड कांस्टेबल का फिजिकल इतना हार्ड नहीं लिया जाता है। बीएसएफ में भी जब वैकेंसी आई थी आरओआरएम की, तो बाद में नोटिफिकेशन डाल के उन्होंने उसका टाइम चेंज किया, शायद इसमें भी ऐसा कुछ देखने को मिले, क्योंकि 1600 मीटर 6:30 में कभी भी हेड कांस्टेबल का इतना कम टाइम नहीं दिया जाता, उनको ज्यादा 8 मिनट तक का टाइम दिया जाता है। तो इसमें देखते हैं बाद में क्या कुछ होता है। एक बार इनका फॉर्म जो है ऑनलाइन स्टार्ट होने दो। फीमेल के लिए 800 मीटर में 4 मिनट, ये भी टाइम कम है, इसमें भी शायद बढ़ के आ सकता है आपका, ठीक है। तो ज्यादा हेडक नहीं रखना। बाकी अगर ये भी रहेगा तो इस हिसाब से भी तैयारी का प्लान हम आपको बता देंगे। चैनल पे बहुत से प्लान्ड वीडियो बिल्कुल ग्राउंड से डाले हुए, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप उनको देख के तैयारी 1 महीने भी करोगे तो आराम से निकाल दोगे, ठीक है। अब आ जाता है आपका इसमें फिजिकल में भाई आपकी हाइट वगैरह, ठीक है। तो हाइट का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है भाई। मेल की 165 और फीमेल की 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। मेल की चेस्ट 75 से 80 ही चाहिए इसके अंदर, ठीक है। स्टीवार्ड से अगर आप अप्लाई करें, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग है। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 170 चाहिए इसके अंदर हाइट मेल कैंडिडेट की, और 157 चाहिए फीमेल की, और मेल की 80 से 85 चेस्ट होनी चाहिए भाई, ठीक है। बाकी अलग अलग स्टेट और अलग अलग हिल एरिया वगैरह में अलग अलग रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो देखो ट्रेड वाइज भी इन्होंने हाइट में अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन में 167.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, 157 चाहिए फीमेल की, और मेल की चेस्ट है 78 से 5 सेंटीमीटर, इसमें थोड़ा कम लिया जा रहा है। तो और अगर बात करें वेटनरी की तो इसमें फिर से 170 सेंटीमीटर मांगी है और फीमेल की 157 मांगी है। तो आप देख लेना आपकी हाइट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेड आपके लिए फिट बैठ रही है। नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सारे ऑप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है भाई। जो भी डाउट अपना पूछ सकते हो भाई, मुझे ये डाउट है करके, ठीक है। इसमें फिजिकल के बाद में आपकी आ जाती है सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या है, मैंने बताया आपके जो है एग्जाम 2 होने हैं भाई, ठीक है। पहला एग्जाम जो होगा 50 नंबर का होगा, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। और दूसरा जो होगा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का होगा 100 नंबर का। टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या आएगा, जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो है आपको उस हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए, तो उसी सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। उसके बाद स्टेज 3 आ जाती है आपके। स्टेज 3 में आपका होगा क्या, स्किल टेस्ट होगा आपका, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में भाई आपसे मतलब ट्रेड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। फिर आपकी स्टेज 4 आ जाएगी, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट होगा और डिटेल्ड मेडिकल चेक होगा। जिसको मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है उसको समय दिया जाएगा मेडिकल रिव्यू कराने के लिए, ठीक है लाड लो। ये हो गया आपका। उसके बाद में जब फाइनल मेडिकल तक हो गया, डॉक्यूमेंट चेक हो गए हैं, तो फिर आ जाता है आपका फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो जो कैंडिडेट इन सभी स्टेज को क्लियर कर लेंगे उनका फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ जाएगी। उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर आप लोगों में से जितने मेरे छोटे बहन भाई जिस भी ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं उसी से अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो आपकी एज, आपकी हाइट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं आप किस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद में आप तैयारी करना शुरू करेंगे। पहले ये देखो कि हम अप्लाई किसके लिए कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल हो गया, उसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है ड्राइवर के लिए, ट्रेडमैन के लिए, है ना, उन सब के लिए भी डाला हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहां अगर एलिजिबल हैं तो वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है, पूछना है, तो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से पूछ सकते हैं कि मैं किसके लिए एलिजिबल हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बाकी अलग से वीडियो ले आएंगे इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, और जितने आपके डाउट होंगे उन सभी को जो है कवर करके एक वीडियो डाल देंगे। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।